हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट यानी कि ट्रेन वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। होता बिल्कुल सेम है, जहां पे आपको क्या यूज करना है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर रहती है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही यहाँ पे यूज करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने लेक्चर कवर नहीं किया है, उसको नहीं देखा है, तो इस टॉपिक की असाइनमेंट करने से पहले उस लेक्चर को कवर करिए, उसके बाद में आपको ये जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 7.5 सेकेंड्स इन पासिंग अ सर्टेन पॉइंट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए उसको 7.5 सेकेंड का टाइम लगता है और आपके पास ट्रेन की स्पीड भी है। तो ये बताइए कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे जब भी आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है और ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करिए जिसका खुद का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वहां हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर ट्रेन किसी ऐसे पॉइंट को क्रॉस करिए, कोई ऐसे पोल को क्रॉस करिए जिसका खुद का कोई डिस्टेंस नहीं है, वो चल नहीं सकता, एक ही जगह पे स्टेबल है। तो एट दैट टाइम आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्पीड यूज करेंगे वो ओनली एंड ओनली ट्रेन की स्पीड आएगी। मेरे पॉइंट तीनों ध्यान से सुनते जाना। अगर वो किसी ऐसी जगह चीज को क्रॉस कर रही है जिसका खुद का कोई डिस्टेंस नहीं है या वो इमूवेबल आइटम है, तो एट दैट टाइम जो स्पीड होगी वो अकेली ट्रेन की ही यूज करी जाएगी। इसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूं कि ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसका खुद का डिस्टेंस है या जो मूव कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सबसे पहले एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है या वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब देखो, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना जिसका खुद का भी एक लेंथ होगी, खुद का भी एक डिस्टेंस होगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर वो एक क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म चल तो नहीं सकता बट उसका खुद का डिस्टेंस है। अभी मैं आपको तीसरी एग्जांपल दे रही हूँ, अ मैन। अभी मैन है जो मूव तो कर सकता है बट उसका डिस्टेंस नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, स्पीड के टाइम पे आपको क्या देखना है कि वो इमूवेबल आइटम है और उसका खुद का डिस्टेंस है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों सेटिस्फाई होती हैं, एट दैट टाइम आप स्पीड की जगह पे क्या करेंगे, वहां हम कंसेप्ट यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड का। अभी ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो रिलेटिव स्पीड तब आप यूज करेंगे जब एक मूवेबल आइटम है या उसका एक डिस्टेंस है, और रिलेटिव स्पीड के लिए हम दोनों की स्पीड चेक करेंगे, एक ट्रेन की और दूसरी वो अनदर आइटम जिसको वो क्रॉस करने जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड जो निकलती है एट दैट टाइम वो डिपेंड करती है क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन दोनों के ऊपर बेस्ड आपकी जो है रिलेटिव स्पीड निकलेगी। डायरेक्शन के आगे आप समझ चुके हो। अभी अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहां पे जो रिलेटिव स्पीड दोनों की निकलेगी वो हमेशा माइनस करके निकलती है। मैं यहाँ S1 माइनस S2 लिख रही हूँ समझने के लिए। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो एट टाइम दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो प्लस करके निकलेगी। आपको ये दोनों पॉइंट्स याद में रखने हैं क्योंकि ट्रेन वाले हर क्वेश्चन में हमें अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो इन दोनों में से ही कोई एक पॉइंट वहां पे निकलेगा स्पीड के लिए। अभी आप स्पीड का मैटर समझ चुके हो। अभी आते हैं डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले वही बात, अगर वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस करिए जिसका खुद का डिस्टेंस नहीं है, जैसे एग्जांपल में पोल, मैन, और अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रिक पोस्ट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वो खुद मूव नहीं कर रहा, ना ही उसका खुद का कोई डिस्टेंस है, बट मैन मूव करता है, उसका भी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ मूव करने वाला पॉइंट नहीं है, उसकी खुद की स्पीड नहीं देखनी। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है क्या उसका खुद का भी डिस्टेंस है। अगर उसका खुद का डिस्टेंस नहीं है तो एट दैट टाइम जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा वही आपका डिस्टेंस में कंसीडर किया जाएगा। बट अगर वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसका खुद का डिस्टेंस है तो एट दैट टाइम जो डिस्टेंस आप लेंगे वो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम होगा। जैसे कि अगर वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वहां पे रहेगा। अभी आपको डिस्टेंस समझ में आ गया।
कि उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे। स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड आपको पता ही है कि कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, हर बारी क्वेश्चन यही होगा कितने टाइम में क्रॉस करती है ट्रेन। तो टाइम के लिए तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी इसके अलावा स्पीड जो होती है, अगर उसको मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी। बट अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ आना है, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ अगर आपको जाना है, एट दैट टाइम what you can do is you can multiply the speed by 18/5, right? समझ में आया? तो at that time आप क्या करेंगे, स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अब रिवाइज हो चुके हैं तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक तो स्पीड गिवन है, एक टाइम गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको जो लेंथ कैलकुलेट करनी है वो मीटर्स में करनी है और ये टाइम सेकंड्स में है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 5/18 यूज कर रही हूँ स्पीड की जगह पे। अभी देखिए कटिंग कुछ भी मत करिए, इसको ऐसे ही रखना। अब आगे क्या है मेरे पास, तो 7.5 सेकेंड्स ले रही है। तो 7.5 सेकेंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 7.5 करके लिख दो आप, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो 36/5, दोनों बातें सेम ही है। मैं यहाँ पे 36/5 लिख रही हूँ। अभी इनको जब सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है 5/18 मल्टीप्लाई 36/5, ये हमारा डिस्टेंस रहेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर दे, तो हमारे पास लेंथ यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन निकल आया, जो कि आया 200 मीटर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन बी 200 मीटर, और आपको ये क्वेश्चन बड़े इजीली समझ में आ गया होगा। अभी मूव करते हैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे। यस, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, अ ट्रेन रनिंग एट 76 किलोमीटर पर आवर passes a man who is walking, just a second, who is walking at 4 kilometer per hour in the same direction in 6 seconds, then find the length of the train। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, ट्रेन की जो स्पीड है वो आपके पास है 76 किलोमीटर पर आवर। वो क्रॉस किसको कर रही है, मैन को। तो मैन की खुद की भी एक स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तीनों पॉइंट पकड़ में आ चुके हैं आपके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करें। हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन पता करना है। अभी देखिए हम 1 बाय 1 सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपने इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया होगा, अगर आप पंजाबी मीडियम के हैं तो आप पंजाबी में क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए कंसेप्ट को समझने के लिए, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या पॉइंट हमें मिला था, सबसे पहले मैन ट्रेन जो है वो मैन को क्रॉस करी और सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड की जगह पे हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल इस वे से ही समझाऊंगी जिस वे में हमने बचपन में काम किया है। स्पीड के टाइम पे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हमें माइनस करना होगा। तो किस किस को माइनस करें, तो मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को हम पहले माइनस कर देते हैं। तो 76 में से 4 गए तो स्पीड का जो रिलेटिव स्पीड है वो निकला 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, मुझे जो ऑप्शंस मिली है मेरी वो मीटर्स में है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए 5/18 यूज करेंगे। अभी आगे क्या उन्होंने बोला, डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस के पॉइंट पे क्या आना चाहिए, एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ मैन आएगी नहीं, वो तो होती ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हमारा डिस्टेंस रहेगा। क्या मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है, मुझे नहीं गिवन। टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड बिल्कुल ऑब्वियसली गिवन है यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो देख लेते हैं टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स का टाइम है, 6 सेकेंड्स। तो हम टाइम की जगह पे 6 यूज करेंगे। अभी क्या काम रह गया, कैलकुलेशन का काम रह गया हमारा। तो 72 इंटू 5/18 इंटू 6 करेंगे और हमारे पास डिस्टेंस, सॉरी इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स निकल के आएंगे। तो कटिंग करें तो ये 4 पे गया। अभी 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 किया तो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 120। तो 120 मीटर जो है ऑप्शन बी में है।
तो जल्दी से चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो 120 मीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी में। सो मार्क योर आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सो अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे एक लेंथी सा क्वेश्चन है, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास था डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 220 किलोमीटर। अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन ए टुवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाफ एन आवर अनदर ट्रेन लीव्स द स्टेशन बी टुवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार इज द पॉइंट वेयर द टू ट्रेन्स वुड मीट फ्रॉम स्टेशन ए। पूरा क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो एक बारी मैं इसको इमेजिन करके आपको एक इमेज बना के बता रही हूँ कैसे हुई है बात ये। तो दो स्टेशन है, एक स्टेशन है ए एंड जो सेकंड वन है वो है स्टेशन बी। तो एक ट्रेन जो है वो लीव करती है इस पॉइंट से और वो मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो 80 की स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की तरफ आ रही है एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे पॉइंट ये देखना, ये जब चली उसके आधे घंटे के बाद ये वाली ट्रेन ने काम करना शुरू किया। सो अब आपको ये बताना है कि दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो यहाँ क्या दिख पा रहा है, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है और दूसरी वहां से यहाँ आ रही है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट रिलेटिव स्पीड का आपको पकड़ में आया कि हमें जो काम करना होगा वो होगा दोनों की स्पीड को ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे। तो एक की स्पीड थी 80, दूसरी की स्पीड थी 100, यहाँ मुझे 100 ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे तो 180 जो है हमारे पास यहाँ वैल्यू रह जाएगी। अभी ये आंसर उसने किस में मांगा था वो देखना बाकी है। चलिए इसके बाद में ये किलोमीटर में है। अभी आगे जो मेरा डिस्टेंस गिवन है कि दोनों स्टेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मुझे किलोमीटर्स में ही है, तो यहाँ कन्वर्जन वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो पूछते हैं कितनी दूर जो है आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। अभी देखो यहाँ जो है ना कितनी दूरी है जब दोनों स्टेशन मिलेंगे, तो टाइम पूछा है कि नहीं वो एक बारी बिंदु कितनी दूर है जिसे, ठीक है। तो यहाँ आपको टाइम भी गिवन नहीं है, बट इतना जरूर बोला गया है कि दोनों के बीच में जो आधे घंटे का डिफरेंस है तो वो दोनों आधे घंटे के बाद मिलेंगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, फिर इस टाइप से तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि ना टाइम है, डिस्टेंस है बट पूरा है। यहीं से ही पॉइंट पकड़ में आएगा। क्या जी, वो क्या पॉइंट है जो इधर से पकड़ में आएगा। तो देखो पहले जो वो स्पीड वो कवर कर रही थी ट्रेन, जो पहली ट्रेन चली वो यहां से चली जिसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो जब आधे घंटे का टाइम बीता, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि एक घंटे में 80 किलोमीटर कवर करना। तो उसने आधा घंटा ट्रेवल किया, उसके बाद में दूसरी ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है। तो आधे घंटे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया होगा, 40 किलोमीटर। समझ में आया। तो हाफ एन आवर में 40 किलोमीटर कवर हो गया। अभी ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, तो 220 माइनस 40 करेंगे हम, हमारे पास 180 का डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये तो है 180, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 180 का डिस्टेंस अब बचा है, क्योंकि उन्होंने पूछा था स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो ऑलरेडी ए वाली ट्रेन जो है वो क्रॉस कर चुकी है 40 किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस है 180 किलोमीटर का दोनों ट्रेन के बीच में, अब जहां पे इन दोनों की मीटिंग होगी। अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मुझे ये इरेज करना होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर मीटर और इसमें करेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कितने स्टेशन पे मिलेंगे, टाइम के बारे में कुछ नहीं पूछा। सो वो जो मिलेंगे वो 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही मिलेंगे दोनों एक दूसरे से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपना आंसर मार्क करेंगे 180, जो कि हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। अभी दोनों के बीच में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उनमें से कहीं पे भी पॉइंट पे वो मिलेंगे, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज रहेगा, ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अ ट्रेन रनिंग एट a certain speed takes 20 seconds to cross a signal post and 50 seconds to cross a bridge.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक ट्रेन है, एक ही ट्रेन है आपके पास, वो जब एक सिग्नल क्रॉस करते हैं तो उसको 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, बट जब वो एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं उसको 50 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू होगी इस केस के लिए? तो चलिए इसको स्टार्ट करें समझना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो हमें बाद में पता चलेगी, पहले हम क्वेश्चन से क्या निकाल सकते हैं ये आप देखिए कि जब वो एक सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है एट दैट टाइम उसके और 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लगेगा ही लगेगा, बट ना मेरे पास स्पीड है ना मेरे पास डिस्टेंस है क्या? ओनली एंड ओनली टाइम। तो छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे अपॉन टाइम लगा दूं, बराबर कर दूं दूसरी तरफ के डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ये मैंने क्या कर दिया? अभी देखो स्पीड जो है ना, जब ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को, एक सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करती है तो जो स्पीड रहेगी वो ओनली एंड ओनली ट्रेन की रहेगी, है ना। दूसरी तरफ जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, अभी ब्रिज भी जो है खुद को नहीं चल के जा सकता, इसीलिए यहाँ पे भी स्पीड ऑफ द ट्रेन ही रहेगी। तो अगर मैं दोनों की तरफ d अपॉन टी लगा दूं तो मेरी स्पीड जो है वो तो इक्वल ही शो हो रही है। समझ में आई ये बात? तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे तो डिस्टेंस d है और अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 सेकेंड्स का लग रहा है। समझ में आया? अभी आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे सिंपली उन्होंने बोला जब वो ब्रिज को क्रॉस करती है 50 सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस प्लस ब्रिज लगा सकते हैं हम, राइट। तो अभी मेरे पास क्या बचा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दो तो 2d प्लस 2b, दूसरी तरफ 5d लगेगा। जब माइनस करेंगे तो 2d माइनस 5d यहाँ पे, और दूसरी तरफ 2b लगेगा, यानी कि यहाँ पे 3d इक्वल्स टू 2b। अभी यहाँ उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ के बारे में पूछा है कि 2.5 करेक्ट अबाउट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अभी ब्रिज जो है वो कितना आएगा, ब्रिज यानी कि b, तो अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो -3/2, माइनस को हम इग्नोर कर लेते हैं तो b, तो ये 1.5 टाइम्स आया, 1.5 टाइम ऑफ d इक्वल्स टू b, यही बना। पॉइंट समझ में आया? ये 1.5 जो है इसको सॉल्व करके आपने बताया यहाँ पे आंसर। तो बस यही आपको देखना है, जो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वो 1.5 गुना है लेंथ ऑफ द ट्रेन से। तो यही हमारा यहाँ पे पॉइंट था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो आप इसको इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर फर्दर आपके पास होगा। बट इन केस आप कहते हो कि नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं कोई नहीं आपको और इजी कर देती हूँ। तो क्या किया है हमने, यहाँ पे मुझे पता था कि 220 का सेकेंड्स लग रहा है, यहाँ पे मुझे पता था 50 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। दोनों तरफ बात समझ में आई? अभी ऊपर तो यहाँ तो आपके पास डिस्टेंस प्लस ब्रिज का टाइम है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने सबको तो हमारे पास कुछ बचा 3d इक्वल्स टू यहाँ पे 2b। अभी उन्होंने ब्रिज के बारे में पूछा है ना, तो आप ये d ट्रेन का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, तो ब्रिज के बारे में पूछा है, तो ये वाला जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसको यहाँ फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, ये d के साथ ही मल्टीप्लाई है। तो जो ब्रिज है वो 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ ट्रेन लेंथ बना। ब्रिज के बारे में अगर आप बात करें तो बस यही उन्होंने पूछा था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बना। होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, A train 50 meter long pass a platform 100 meter long in 10 seconds. So find the speed of the train in meter per second. अभी सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला कि ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी खुद की लेंथ यहाँ पे बताई गई है 100 मीटर। तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, कितने टाइम में क्रॉस करती है, 10 सेकेंड्स में, और आपको स्पीड का आंसर करना है। तो यहाँ जब दोनों को प्लस किया तो 150/10 यानी कि 15 जो है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई मीटर पर सेकेंड में। तो 15 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन इजी था हमारा। सो अगला क्वेश्चन है 6th वन। अभी दो ट्रेन हैं आपके पास 120 मीटर की, वो रन कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक
for the train end of the two trains to meet each other during the course of the travel। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ट्रेन, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी तो मैंने उसको कट कर दिया है, आप समझ चुके हो। क्या पूछना चाहते हैं कि दोनों ट्रेन्स की अगर आपके पास लेंथ भी गिवन है, उनकी स्पीड भी गिवन है, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये हमें यहाँ पे आंसर में बताना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो जब दोनों की लेंथ आपके पास है, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, तो हम दोनों को प्लस कर दे तो 240 हो गया। अभी एक 40 मीटर पर सेकंड, दूसरी 20 मीटर पर सेकंड, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ 60 हो गया। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, सीधी सी कटिंग हो रही है, तो 4 सेकंड्स का टाइम लगता है दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो 4 यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में हमें 4 मिलेगा। तो ऑप्शन सी में आपको 4 सेकंड्स का टाइम मिल गया। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 270 मीटर की लेंथ की ट्रेन है जो मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी उसको क्रॉस करना है एक मैन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो 270 मीटर का डिस्टेंस रहेगा अकेला ट्रेन का, क्योंकि लेंथ ऑफ मैन तो होगी नहीं। तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को करना होगा ऐड। तो 25 प्लस 7 27 हो गया, और ये मीटर्स में है और आंसर सेकंड्स में पूछा, इसीलिए इसको 5/18 से भी सॉल्व करेंगे। अभी आगे हमारे पास क्या है, टाइम हमें आंसर करना है। तो जब हमने इनकी कटिंग करी तो ये 10 पे गया और ये 2 पे गया, तो 18 इंटू 2 आपके पास 36 सेकंड्स का टाइम आया, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभी हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, two trains are running towards each other at the speed of 40 and 30 on parallel lines. If the distance between the two trains is 105 किलोमीटर, then वो कितने टाइम पे मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड के लिए हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। 70 आ गया। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 105 का, और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो दोनों की अगर हम कटिंग कर दे तो हमारे पास आंसर उन्होंने बोला है फिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो पहले नंबर को 7 के टेबल पे कट कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 5 के टेबल पे कटिंग होती दिख रही है, तो हम इसको कट करेंगे। 2 और 3 आ गया। अभी यहाँ पे आपके पास 2t इक्वल्स टू 3 है, यानी कि 3 जो होगा वो आपका ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। जब हमने इसको सॉल्व करा तो 1/2 आवर्स हमारा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम लगता है उसको, जो कि हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, तो 9th क्वेश्चन, अ ट्रेन हुज लेंथ इज 120 मीटर क्रॉस अ ब्रिज इन 12 सेकंड्स एट द स्पीड ऑफ 60, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिज है 60, जिसको हम मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे। अब आगे क्या है आपके पास, और लेंथ ऑफ द ट्रेन है 120 मीटर, जो कि एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, इसीलिए ब्रिज की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसीलिए मैंने बी लिख दिया। 120 बाय, फिर उसके बाद में क्या है, 12 सेकंड्स का टाइम लगता है उसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो ये मैं 6 के टेबल पे कट कर रही हूँ। अभी आगे मेरे को यहाँ पे कटिंग होती दिख रही है। यहाँ बचा 20 इंटू 100, 20 इंटू 5 जो कि 100 है, 100 इंटू 2 किया तो 200 है। 200 में से अगर 120 को हम माइनस करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ द ब्रिज निकल के आएगी 80 मीटर्स, जो कि ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन सेम रहेंगे, जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद वो हम स्किप करते जाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप कुछ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सको। आंसर की आपको नीचे मिलेगी ही मिलेगी, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म इक्वल है और ट्रेन की लेंथ है 90 किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट के अंदर अंदर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, और आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन भी गिवन है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। सो हम सभी कैलकुलेशन को मीटर और सेकंड्स में लेके जाएंगे। सो चलिए प्रैक्टिस करें इसको। तो हमारे पास सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों नहीं है, तो हम दोनों को ही एक्स लेके काम कर सकते हैं।
ठीक है। अभी आपके पास जो स्पीड है वो किलोमीटर्स में है, तो 95/18 को यूज करेंगे, और 1 मिनट का मतलब हम सेकंड्स में जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 60 लगा देती हूँ। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, अभी हम अगले स्टेप में इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यही करेंगे अब, 9 इंटू 5/18, यहाँ 90 है, एक मिनट, 90 इंटू 5/18 इंटू 60 इक्वल्स टू यहाँ पे 2x रहेगा। तो चलिए 9 के टेबल पे हमें जाते दिख रहा है दोनों तरफ, और फिर अगर हम कट करें तो यहाँ भी जाते दिख रहा है। तो यहाँ हमारे पास बचता है 1500, जो कि अगर हम 2 से कट करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 750। उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि x ही था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इस केस के अंदर। डन, सो ए करेक्ट आंसर। यस, तो 11th क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर लंबा है उसको 40 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन में आपके पास जो चीजें हैं वो क्या क्या है, प्लेटफॉर्म है और दूसरी तरफ जो है एक पोल है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म और पोल के केस में स्पीड ऑफ द ट्रेन बराबर ही रहेगी ना, चाहे वो केस है पोल वाला चाहे प्लेटफॉर्म वाला। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे। तो पहले अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन मैंने x ले लिया, और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म मैंने 120 यूज किया। उसको 40 मीटर्स में क्रॉस करती है, एंड दूसरी तरफ वो पोल को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस हमारा x रहेगा कितने सेकंड्स में, 24 में। आप इसको इजीली बना सकते हो। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ 4 के टेबल पे कट कर दे अगर वैल्यूज को, तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। फर्दर कैलकुलेशन हो रही है तो डायरेक्ट 8 के टेबल पे भी आप कर सकते थे। तो यहाँ 5 और 3 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 360, और दूसरी तरफ मेरे पास 5x होगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2x की वैल्यू 360 और x की वैल्यू आपके पास 180 आ जाएगी। अभी 180 जो स्पीड आई है वो किसमें है, डिस्टेंस है ना ये तो मेरा। तो डिस्टेंस अगर मेरे पास आ गया, यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक और नया पॉइंट, डिस्टेंस आपका आ चुका है इन मीटर्स, कितना 180, 180 आ चुका है। अभी देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है तो उसको कैसे करेंगे। आपको ये प्लेटफॉर्म वाला पैटर्न तो अलग लग रहा होगा, बट अगर मैं पोल वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे बोलूं, पोल में क्या था, डिस्टेंस भी था हमारे पास टाइम भी था। वहां से हम यूज करके ना इसको फिर से, तो आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ द ट्रेन तो 180 है, और जो उसका टाइम पीरियड है वो 24 सेकेंड्स का है। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दूं तो स्पीड ऑफ द ट्रेन रहेगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये मीटर और सेकेंड्स में है, इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए 18/5 यूज करेंगे। अभी बस कटिंग का काम रह गया हमारे पास। तो ये 24 और 18 6 के टेबल पे हमें जाते दिख रहे हैं, ये 4 पे और ये 3 पे। 4 के टेबल पे ये आपको 4 4 द 16 और 4 5 द 20। अब आगे फर्दर कटिंग करें, एक मिनट, 16 और पीछे 20, ठीक है बिल्कुल। तो फिर से कटिंग करें तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो 9 आती है। तो 9 इंटू 3 करेंगे, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 27 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका राइट आंसर है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो हम हमारे 12th क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर एंड एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे निकलती है और 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes, इट रीच बी एट। तो ये क्वेश्चन कोई भी क्रॉसिंग वाला पॉइंट नहीं है, आपको सिंपली एक डिस्टेंस बोल दिया कि एक ट्रेन जो है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ए से बी की तरफ, जो कि है 999। वो ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे निकलती है, एक स्पीड पे जाती है, रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुक के भी चलती है। तो बताइए वो कितने बजे बी पे पहुंचेगी, और वो भी टाइमिंग के साथ। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करें। हम नीचे की तरफ हम सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने के आपको सोल्यूशन में। एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ मॉडरेट लेवल का दिख रहा है, इसीलिए सबसे पहले तो देखो ट्रेन जो है वो 999 किलोमीटर की लेंथ लेके चल रही है, और ट्रेन का जो स्पीड है वो 55.5 है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी क्या है, आपको
ये करना है कि कैलकुलेशन करके बताओ कि इतना डिस्टेंस वो कितने टाइम में कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, जो आपका आंसर रहेगा वो किलो आवर्स में ही रहेगा, फिर बाद में हम आगे का पॉइंट देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करें। तो ये 5 के टेबल पे जाता दिख रहा है और ये भी 5 के टेबल पे जाता दिख रहा है आपको। नहीं 11 के टेबल पे, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 5 का टेबल तो जा ही नहीं रहा। लेट मी जस्ट रिपीट इट। तो 555/10 था हमारे पास यहाँ, और यहाँ था हमारे पास डिस्टेंस 999। टाइम निकालना है अभी। तो ये 11 के टेबल पे अगर हम देखें तो ये 5 पे जाता है। 11 के टेबल पे भी नहीं जा रहा ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी नहीं जा रहा, 11 के टेबल पे भी नहीं जा रहा, 5 के टेबल पे ये दोनों जा रहे हैं। ओके सो आगे मुझे कुछ जाता दिख नहीं रहा, 11 के टेबल पे भी नहीं जाते दिख रहा मुझे। 3 के टेबल पे अगर हम चेक कर लें तो यस 9 और 2 रिमाइंडर 3 के टेबल पे जाता दिख रहा है। 7 पे नहीं, 3 पे ही कर देते हैं हम। 3 3 9 हो गया, पीछे रिमाइंडर 2, तो 3 7 21। यहाँ पे देखे तो 3 के टेबल पे ये 333। अब आगे चले देखते हैं, आगे 9 के टेबल पे जाता है, 37 के टेबल पे ये। तो 9 पे किया हमने, यहाँ पे तो आ गया 6 ऊपर आ गया, यहाँ पे 9 है, 27 और 6 33। ठीक है जा रहा है। तो यस 37 के टेबल पे 9 पे देखेंगे तो ये जाता है हमारे पास। तो यहाँ मुझे क्या मिला, मुझे टाइम मिला। यहाँ पे उसको कितना टाइम लगता है, तो 9 इंटू 2 करें, उसको 18 आवर्स का टाइम मिलता है। आपने कैलकुलेशन कर दी होगी, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि उसको जो है वो कितना टाइम लगता है अपने स्टेशन पे पहुंचने के लिए। वो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया कि उसको जो लगता है वो है हमारे पास 18 घंटे का टाइम है ना। तो 18 घंटे आपके पास यहाँ आ चुके हैं। अभी देखो उसको 1 घंटा 20 मिनट और लगते हैं क्योंकि वो रास्ते में रुक जाता है। तो हम इसमें 1 आवर 20 मिनट्स ऐड कर दे तो मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा, 19 आवर्स 20 मिनट का टाइम हो जाएगा। सो हमने ये तो निकाल लिया कि उसको 19 घंटे 20 मिनट लगते हैं, बट उन्होंने जो ऑप्शंस दी थी वो टाइम के अकॉर्डिंग दी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 19 घंटे 20 मिनट को आपको ऐड करना पड़ेगा। वो कितने बजे सुबह चली है, सुबह 6 बजे चली है वो ट्रेन। तो सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तो हुए 12 घंटे। उसके बाद में हम इसको भी हम लिख के ही कर लेते ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। यस तो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक तो पूरे हो गए 12 आवर्स। अब आगे के 7 आवर्स और देखेंगे हम, तो और 7 आवर्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 7 8 9 10 11 12 और 1 बज गया, 1 बज गया। तो अगला दिन हो गया सुबह के 1 बज गया और 20 मिनट और था। सो हमारा ये किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में। उसको सुबह 1 बज के 20 मिनट पे अपने स्टेशन पे वो पहुंचेगी ट्रेन। ठीक है बन गया क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन पे। अ ट्रेन मूविंग थ्रू अ टनल हुज लेंथ इज, तो टनल की लेंथ है आपके पास 500 मीटर्स इन 1 मिनट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे एक टनल को क्रॉस करिए, तो टनल और लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों डिस्टेंस में रहेंगे, स्पीड ओनली एंड ओनली ट्रेन की आएगी और टाइम आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन टाइम भी गिवन है 1 मिनट का। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो क्योंकि कितने क्वेश्चन हमने इसके साथ के प्रैक्टिस कर लिए। सो इसका आंसर आप नीचे चेक कर सकते हैं, आंसर की आपको साथ में मिलेगी। सो 14th क्वेश्चन क्या है कि अब वो एक प्लेटफॉर्म जो कि 60 मीटर लंबा है उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है और मैन को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। इसी के साथ का हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जहां पे वो पोस्ट को क्रॉस कर रही थी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन भी अब आप बना सकते हो, दोनों तरफ स्पीड एक ही रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए हम बीच में इक्वल टू लगा के एक साइड डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे जहां पे हम मैन को यूज कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप डिस्टेंस अपॉन जो है वो प्लेटफॉर्म रख के इस क्वेश्चन को बड़े इजीली बना सकते हो। तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैन की स्पीड तो गिवन नहीं है, नहीं ये बताया कि रिलेटिव स्पीड नहीं यूज करनी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैन को इतने टाइम पे, मैन खड़ा है वो चल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है। तो एज इट इज मैन खड़ा है, सो इट मींस वो एक पोल की तरह ही आप ले सकते हैं। ठीक है तो वहां अब आप इसको कैसे बनाएंगे वो मैंने आपके लिए छोड़ा।
सो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ट्रेन्स जिनके बीच में स्टार्ट कर रही हैं सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 900 किलोमीटर अपार्ट एंड रन टू वन अनदर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 38 एंड 22 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने टाइम के बाद मिलेंगी? दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तो डिस्टेंस के लिए हम 990 किलोमीटर को यूज करेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, जहां पे दोनों ऑपोजिट हैं तो दोनों को ऐड किया जाएगा। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर आवर्स में करना है। इजी है ना क्वेश्चन? रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट है तो दोनों ऐड होंगे और आप डिस्टेंस की जगह पे 990 किलोमीटर को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, खुद बनाएंगे और अपना आंसर जो है वो यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, हाँ ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम का कंफ्यूजन चल रहा है। A train 300 meter long crossed a platform 900 meter long in 1 minute and 12 seconds. So find the speed of the train in kilometer per hour. है वैसे इजी क्वेश्चन। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 900 मीटर और ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। तो हम दोनों को अगर ऐड कर दे तो डिस्टेंस आ गया 1200 मीटर्स में। अभी टाइम की बात करें तो 1 मिनट 12 सेकेंड्स का टाइम लगता है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड यानी कि हो गए 72 सेकेंड्स का टाइम हो गया। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो उसके लिए 18/5 यूज करेंगे। तो जब हमने इसकी कटिंग करी तो हमारे पास जो आंसर आता है, हमारी स्पीड आती है वो आती है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गया होगा, इजी था, बस टाइम को थोड़ा चेंज करना था। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन्स हैं जिनकी खुद की अपनी अपनी लेंथ है, एक की है 132 मीटर, दूसरे की है 108 मीटर। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों की स्पीड आपके पास है, तो बताओ क्रॉस कितने टाइम के अंदर करेंगी? टाइम निकालना है, दोनों ट्रेन्स हैं तो रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है तो दोनों को ऐड करेंगे। डिस्टेंस दोनों का गिवन है तो आप आंसर इसको भी खुद बना सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ट्रेन जो है वो ए स्टेशन से जा रही है और दूसरी ए और बी ट्रेन का नाम है, एक स्टेशन एक्स टू वाई जा रही है, दूसरी वाई टू एक्स जा रही है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर पासिंग ईच अदर। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, जब दोनों ने एक दूसरे को पास कर लिया तो उनको जो है, एक को लगता है 4 hours 48 minutes एंड दूसरी वाली को लगता है 3 hours 20 minutes टू रीच देयर स्टेशंस। If train A is moving at the speed of this 45 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन B की स्पीड से जा रही होगी। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात सुनो, अगर आपको ये केस आ जाए कि दोनों एक दूसरे का, क्रॉस का क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि क्रॉस करने के बाद उनको कितना टाइम लगता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां से हम स्पीड कब बनाएंगे? तो जब भी आपके पास आफ्टर पासिंग का क्वेश्चन हो, आप क्या करिएगा, आप उनका जो है वो टाइम नोट कर लीजिए, जो भी उनको उसके बाद में लग रहा है अपनी अपनी प्लेस पे जाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ी स्क्रीन को ऊपर लेके जा रही हूँ और यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, हिंदी में क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है। चलिए, एक को जो टाइम लगता है वो लगता है 4 hours 48 minutes का, तो आप इसको एक ही यूनिट में लेके जाइए। आपको आंसर किस पे पूछा गया था एक बार वो देख ले। तो आंसर हमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, और पहली ट्रेन की हमें स्पीड गिवन है, दूसरे की पता करनी है। तो चलिए, किलोमीटर पर आवर में है तो हम अपने आंसर को भी घंटे के हिसाब से रखेंगे, यानी कि 48 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 hours तो है ही है, 48 मिनट्स को अगर आवर्स में लिखना हो तो 48 डिवाइड बाय 60, तो कटिंग करेंगे तो 4/5 रहेगा। यानी कि यहाँ से आपके पास क्या बना, तो यहाँ 5 4 20 प्लस 4 यानी कि 24/5 की फ्रैक्शन बन गई। मैंने दोनों को आवर्स में करके फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो ऐसे होगा ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली को करते हैं तो 3 hours 20 मिनट का टाइम लगता है। तो 3 hours 20 मिनट्स को अगर हम लिखे तो 320/60 यूज किया जाएगा, यानी कि 1/3। जब इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 10/3 हमारे पास। तो बस सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो टाइम की रेशियो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको मेथड बता रही हूँ। तो ये जब करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आया 15, जिसके अकॉर्डिंग ये 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 72,
और यहाँ पे हम 5 इंटू 10 करेंगे तो 50। तो टाइम की उन दोनों की रेशियो बन जाती है 72:50, यानी कि 36:25 बनती है उनकी टाइम की रेशियो। बात समझ में आ गई? सबसे पहला स्टेप क्या होगा आफ्टर पासिंग वाले क्वेश्चन में, जो भी गिवन है, टाइम गिवन है तो टाइम की रेशियो बना दो। अभी देखो क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, अभी दोनों को अपने अपने स्टेशन पे पहुंचना है, तो जो टाइम की रेशियो उसका इनवर्स आप कर देंगे तो आपके पास स्पीड की रेशियो आ जाएगी, यानी कि स्पीड की रेशियो यहाँ रहेगी 25:36। जो आपके पास स्पीड की रेशियो आ चुकी है, अगर आपको पहली वाली ट्रेन की एक्चुअली उन्होंने स्पीड बताई है 25 किलोमीटर पर आवर और रेशियो में भी उसकी 25 है, तो कॉमन मल्टीपल 1 आया, ये 1 का मल्टीपल तो ये भी 1 का मल्टीपल, आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड एज इट इज मिल गई 36 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हमारा आंसर है 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आप पूरा देख पा रहे हो, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात आ गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा रेशियो बनाने के लिए, उसके बाद में काम इजी है, टाइम का उल्टा कर दीजिए, स्पीड की रेशियो बनेगी, फिर कॉमन मल्टीपल निकाल के आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ हमें ऑप्शन में मिल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। ओह जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो टाइम था 45 था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप रेशियो तक तो समझ चुके हो कि एक की रेशियो बन रही थी 25 और दूसरे की रेशियो बन रही थी 36, बाय मिस्टेक मैंने 25 ही वैल्यू ले ली, वो नहीं है 45 जो है यहाँ पे करेक्ट वैल्यू है, तो 45 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। अभी हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 45 को 25 के साथ डिवाइड कर लो या आप फ्रैक्शन में ही वैल्यू रख लो, तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 45 डिवाइड बाय 25 करा तो यहाँ हमारे पास 9/5 आ गया। अगर ये 9/5 का मल्टीपल है, ये भी 9/5 का मल्टीपल है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड कर दे हमारे पास स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकल आएगी। 36 को 9/5 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ जो नंबर बनते हैं, यहाँ पे 54 बनेगा और यहाँ पे 27 और 5 हमारा 32 हो जाएगा। 324 डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो 64 पॉइंट समथिंग आती है, तो 30 और हाँ 64.8 आएगी, तो 64.8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इतनी स्पीड है दूसरी ट्रेन की। तो समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट आपको? अभी देख लेते हैं 64.8 हमारा किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो डन। अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों की स्पीड आपके पास है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अगर 18 सेकंड्स का टाइम लेती हैं तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन आपको करना होगा। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, दोनों का डिस्टेंस आपके पास नहीं है बट इतना उन्होंने बता दिया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी, टाइम पीरियड निकलेगा, जो लेंथ आएगा आपके पास, तो जो लेंथ आएगी आपके पास वो उनमें से जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ आपको आंसर करनी होगी, यानी कि जो भी नंबर मिलेगा आपको बना के चलना होगा वो किसके बराबर आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 5 सेकंड्स का टाइम लेती है इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए, अगर ट्रेन की लेंथ आपके पास है तो वो कितना टाइम लेगी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल में टाइम गिवन है, लेंथ गिवन है, वहां से स्पीड निकलेगी, जो स्पीड निकलेगी आप रेलवे प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं उसको। ठीक है, सो ये हमारा 20th क्वेश्चन था, हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आंसर की बनी हुई है। जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैंने सिर्फ वही स्किप करे हैं, आप उनको बना सकते हो क्योंकि एज इट इज पैटर्न तो सेम ही चल रहा है, आंसर की आपके पास है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। टिल देन यहाँ से हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक खत्म हो गया। कुछ 50 क्वेश्चंस अराउंड हमने असाइनमेंट में डिस्कस करे, इसके अलावा हमने चैप्टर जब किया था तब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन।